This is Asia's biggest computer market, Nehru Place, New Delhi. According to the sources, it is one of the busiest market of the continent. With emergence of technology and economic growth, lot of other challenges also come hand in hand. कितना स्क्रैप जनरेट होता होगा यहाँ पे, या मतलब कितने लोग यहाँ पे डेली आते होंगे लैपटॉप रिपेयर या कंप्यूटर परचेजिंग के लिए? लाखों आदमी आते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे साइंटिफिक डिस्पोजल होगा इस स्क्रैप का? होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से होता है? हाँ होता है। पूरी तरह से। So here I am with the Dr. Salik. He's a pulmonologist, and we would like to have his insight about how this e-waste problem is getting bigger and bigger in the Delhi NCR. So, sir, would you like to tell us that how this e-waste worsens the situation of pollution in Delhi? ई वेस्ट बेसिकली अभी लास्ट 2 साल से हम कोरोना से सफ़र कर रहे हैं, एंड सिस्टम में बहुत ज़्यादा गैजेट्स का, डिफरेंट मोबाइल्स, टैबलेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और इन लास्ट कुछ मंथ्स में हमने बहुत ज़्यादा ख़रीदे भी हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। जो पहले सालों में शायद उतना नहीं, अभी यूज़ बहुत ज़्यादा था उनका, इसलिए ज़्यादा सामान लिया गया है। तो ई वेस्ट अभी प्रॉपर उसको डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर जो नहीं जानते हैं उसके बारे में, वो लोग उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, या जो राइट प्लेसेस हैं वहाँ नहीं पहुँचा पा रहे हैं। एग्जैक्टली वो सही जगह पे पहुँचना चाहिए और प्रॉपरली डिस्पोज होना चाहिए। अदरवाइज़ जो उनसे निकलने वाले जितने भी मेटल्स हैं जो हमें नुकसान देते हैं, लाइक अगर उसे कोई जला देता है तो उससे उसके धुएं में डिफरेंट हैवी मेटल्स होते हैं, और डिफरेंट मेटल्स होते हैं, निकल है, क्रोमियम है, कार्बन है। ये सब चीज़ें लंग के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो हमें कोशिश अभी ये करनी है कि हम कैसे उसको राइट प्लेस पे पहुंचाएं और उनको जो प्रॉपर डिस्पोजल है उसके थ्रू डिस्पोज करें। और उसके लिए जो भी गवर्नमेंट ने एजेंसीज बनाई हुई हैं, आप उनके लिए बिल्कुल भी ये ना करें कि आप किसी भी लोकल आदमी को या आप खुद डैमेज करने की कोशिश करें। प्लीज़ जितना भी सामान है उसको आप प्रॉपर जगह पे पहुंचाएं, या जो लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको दें और प्रॉपरली डिस्पोज कराएं। So we have seen that lot of young people are also getting infected by cardiac arrest and these kind of problems. So does it have to say anything about does it e-waste or pollution in general has to do something with that? ई-वेस्ट एग्जैक्टली नहीं कह सकते, पर ई-वेस्ट में आप जो भी गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज्ड है, और उसमें जितनी भी वेव्स हैं जो यूज़ होती हैं, जो आपका सिस्टम चला रही हैं, वो डेफिनेटली बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, और वो आपके बॉडी के बहुत पास में होता है। तो इसलिए उन चीज़ों से भी है, प्लस जो आप उसमें सामान यूज़ कर रहे हैं, जो भी जो मेटल्स हैं या जो और सामान यूज़ हो रहे हैं, उनसे बॉडी में जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट आ रहे हैं, उससे अब बहुत ज़्यादा यंग पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट होते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन होता है, और बाकी लंग की डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी हम ऑलरेडी कोरोना से सफ़र कर रहे हैं। इन एडिशन टू दैट ई वेस्ट अभी शायद हमारी परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। And so what kind of a precaution a normal person who's a daily office goer, or having a normal routine life, what kind of a precaution he can take or he can contribute into the society to somehow to solve this problem? We cannot solve this problem, but somehow we can ease this problem. What is your insight on that? इसको कम करने का आपको बेसिकली हम सब लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हम ऐसे इसको कम कर सकते हैं। कम करने के लिए आप ज़्यादा कोशिश ये करें कि जो गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं उनको कम टाइम के लिए आप, और जल्दी टाइम उसको शॉर्ट टाइम में यूज़ करके आप अपनी बॉडी से दूर रखें। दूसरा, अगर डिस्पोजेबल, अगर आप अभी आजकल मोबाइल्स या टैबलेट्स या और गैजेट्स का बहुत ज़्यादा चलन है, बहुत फ्रीक्वेंटली अभी बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं लोग, तो वो जो पुराने फ़ोन्स हैं या जो बाकी चीज़ें हैं उनको
उनको डिस्पोज करने के लिए अभी लोगों पे टाइम ही नहीं है, उनके पास पड़े हुए हैं या फिर वो उसको किसी को भी दे देते हैं और वो डैमेज करके उसको यूज़ करता है, उसके सामान को यूज़ करता है। तो हमें अभी उन चीज़ों से बचना है। प्लस जो लोग डेली जो ऐसे शहरों में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है ऑलरेडी व्हीकल की वजह से या फ्यूल की वजह से, उनको ई वेस्ट से तो डेफिनेटली बचना होगा, क्योंकि वो आपके ऊपर इन एडिशनल आपके हार्म्स को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि ई वेस्ट को प्रॉपर, मतलब ई वेस्ट जितना भी है आपका उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें। लाइक स्कूल्स में बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि स्कूल्स ने अपने कंटेनर्स रखे हैं जिसमें वो बच्चों से कहते हैं कि आपके यहाँ जितने भी ई वेस्ट का सामान है वो दे जाएं हमारे पास, हम उसको प्रॉपरली डिस्पोज करा दें। तो डेफिनेटली स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप उनके थ्रू दे सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल सकता है प्रॉपर डिस्पोजल साइट कहाँ है, आप कॉल कर सकते हैं उनको। अगर आपको लगता है कि आप कलेक्ट किए हुए तो आप उसको कॉल करके डिस्पोज करा दें। Like this Diwali thing, sir, the situation get very worse during this Diwali time. Stubble burning and different factors, like slow wind movement, all amalgamate at this time. So, sir, do you see any scope of improvement in future years, or it is going to be like that for forever? Sorry for sounding me less optimistic, but still, sir, I am going to ask you. ऑप्टिमिस्टिक तो बेसिकली होना ही होगा, क्योंकि अभी तो हम ऐसा नहीं है कि हमें चेंज तो करना ही होगा, क्योंकि अब आपने देखना शुरू कर दिया है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस कैसे आ रहे हैं तेज़ी से, और अनइवन चेंजेस आ रहे हैं जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इसलिए आपको इन्वायरमेंटल सेंसिटिव तो होना ही होगा और हमें वो सब चीज़ें छोड़नी होंगी। अदरवाइज़ हम शायद आगे जाने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिजीज़ और बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडी देखने जा रहे हैं, जिसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें कोशिश नहीं करनी होगी, या अगर हम ये सोचते हैं कि हम इसको नहीं करेंगे और फिर भी हम ठीक रह पाएंगे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं हॉस्पिटल्स में जिनको देख के लगता है कि वो इन सब चीज़ों से इफेक्टेड है। तो पॉल्यूशन तो हमको कंट्रोल करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। अगर हम नहीं करेंगे तो जो वर्ल्ड जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो हमको प्रेशराइज करेंगी, वो हमारे लिए रेस्ट्रिक्शन लगाएंगी और हमारी परेशानियों को फिर बढ़ावा होगा। तो आपको कंट्रोल तो करना ही है एट एनी कॉस्ट।